आइए आज सीखेंगे 34 साइज कमर की पैंट की कटिंग। लेंथ होगी 40 और हिप होगा 42 इंच का। क्या आपको पैंट में खिंचाव आती है, साइड वाले कपड़े बाहर आ जाते हैं, कपड़ा अंदर की तरफ घुसता है, तो सारी चीजें मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिए। एक निशान लेंथ पे लगाएंगे, 1 इंच का निशान और लगा लेंगे। 1 इंच कमर की तरफ रखना है, 1.25 इंच नीचे रखेंगे लंबाई के पास, और उसके बाद साइड की शेप देनी है। शेप ध्यान से देखेंगे किस तरीके से देना है। अब यहाँ से शेप चेंज कर लेंगे। बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को, तभी समझ में आता है कोई चीज। अब दोस्तों ये साइड की निशान लग चुकी है। अब मैं आपको आसन बता दूं। आसन में इनका रखने वाला हूँ 11 इंच का। 42 इंच का हिप है, 42 के अकॉर्डिंग 10.5 आएगी। 1 इंच प्लस करेंगे, 11.5 पर निशान लग जाएगी आसन की, और इस निशान को मिला लेंगे। पाकिस्तानी पैंट है तो इसलिए हमें ज़्यादा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक निशान पे ही काम चल जाएगा। तो थाई देख लीजिए, थाई में इनका रखूँगा 13.5 इंच का। 26 इंच का हिप पेन आया इनका, 1.5 इंच माइनस कीजिएगा। उसके बाद लेंथ रख लेना है 40 इंच। 40 इंच पे लंबाई लगाएंगे और इस निशान को आपको मिला लेना है इस तरीके से। देख लीजिए 14 इंच का मोहरी है इनका, 7 इंच रखेंगे और इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। देख लीजिए बिल्कुल ही ध्यान से ऐसे मिला लेंगे। अभी हमारा साइड का पार्ट रेडी हो चुका है। 1.5 इंच क्रॉच का निशान देंगे। कमर इनकी 34 इंच की है, 8.5 इंच लगाएंगे। 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन देना है, वो दे देंगे और यहाँ से शेप बना लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से। और ये क्रॉच का निशान हमारा लग चुका है। पैंट के निशान लगा लें। 4 इंच से अधिक लंबाई नहीं रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट में सारा निशान लग चुका है। एक निशान और लगाएंगे इस तरीके से तिरछे में। अभी हमारा पूरा फाइनल निशान लग चुका है। इसी तरीके से पैंट की कटिंग हो जाती है। तो आपने देख लिया है। अब इसे 1/2 इंच मार्जिन दे करके कटिंग कर लेंगे। यहाँ से देख लीजिए इस तरीके से 1/2 इंच मार्जिन देंगे। जितनी दबाव आप लेते हैं उतना ही मार्जिन रखना होगा आपको, और इस जगह से कट करके निकाल लेना है। देख लीजिए इस तरीके से 1/2 इंच मार्जिन इधर भी देंगे और इस तरीके से कट करके निकाल लेना है। तो देख सकते हैं किस तरीके से कटिंग चली है। इसी तरीके से आपको भी कटिंग कर लेना है। अब आप देख लीजिए कि फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बैक बता देता हूँ कि बैक कैसे कटिंग करेंगे, वो देखेंगे ध्यान से। बैक कटिंग करने के लिए आपको कपड़े को बिल्कुल अपोजिट कर लेना है। देख लें बिल्कुल ही ध्यान से। अब बैक का निशान लगाएंगे। बैक 2.5 इंच ऊपर करना होता है, वो करेंगे। 3.5 इंच इलास्टिक का मार्जिन देना होता है, वो दे देंगे आप। 2.5 इंच थाई पे लूजिंग देंगे। मोहरी पे 1 इंच देना है। और जो शेप आपने फ्रंट पे लगाई है सेम उसी तरीके का शेप आपको इस जगह पे दे देना। देख लें इसे। अब इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। देख लीजिए ऐसे, और यहाँ से शेप दे देंगे। अभी हमारा पैंट का फुल एंड फाइनल निशान लग चुका है। जितनी दबाव लेंगे उतनी आप छोड़ेंगे साइड में मार्जिन, और कट करके निकाल लेना है। देख लें इस तरीके से कट हो करके निकल जाएगी। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी उसे कमेंट करके पूछेंगे। और ये साइड के पार्ट कटिंग हो चुकी है। अब इस तरफ से कटिंग कर लेंगे। इधर भी उतना ही मार्जिन देंगे, जितनी दबाव लेंगे उसी तरीके से मार्जिन देना होगा, और कट करके निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं इसी तरीके से कटिंग हो जाती है। तो अभी हमारा बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब ये बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे।